धरना प्रदर्शन किस लिए किया जाता है? महंगाई के विरोध, नौकरी के, अफसरशाही के विरोध में, कि एक कुर्सी के लिए धरना प्रदर्शन होती। और भाजपा के लोग दुम दुमा के घर में बैठने वाले लोग हैं, यह कोटो वाला लोग है सिर्फ, जो हाव 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 करते रहता है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? उनके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, कुछ नहीं। कुर्सी के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोगों का नैतिक स्तर गिर गया है। बिहार में जदयू ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जिसको लेकर भगवानपुर प्रखंड में जो है आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विश्वासघात धरना प्रदर्शन किया गया है। उसके उपरांत भगवानपुर प्रखंड के जदयू के कार्यकर्ताओं सहित भगवानपुर प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लीजिए। दूध से जो धुआ हुआ व्यक्ति हो, वो कभी भ्रष्टाचार हो सकता है? दूध दूध ही है, दूध को अमृत कहा गया है। अमृत रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो आज कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे? ये कभी संभव ही नहीं है। जो जिसका नस्ल है वही रहेगा। ये समाजवादी विचारधारा के नस्ल हैं, समाजवादी विचारधारा हैं और रहेंगे भी। इनको वो लगता होगा, हम तो क्या कहें उसमें, जो भी व्यक्ति बोलते हैं, हमको ये लग रहा है उनके समझ से बाहर की बात है। आज आप जो धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन किस लिए किया जाता है? महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन होती है, नौकरी के नहीं होता है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन होती है, अफसरशाही के विरोध में धरना प्रदर्शन होती है, कि एक कुर्सी के लिए धरना प्रदर्शन होती है। यही कुर्सी के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए आज तक भारत वर्ष में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी से कहीं सुने नहीं होंगे कुर्सी के लिए धरना प्रदर्शन। ये लोगों का नैतिक स्तर गिर गया है। क्या लगता है विश्वासघात मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं क्या भाजपा के साथ? विश्वासघात ये कहां से, कौन शब्द आप उठा के लाते हैं? इससे ऊपर का शब्द बोलिए। यहाँ मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जिसको पक्ष विपक्ष कुछ नहीं समझ आता है। सिर्फ पक्ष भी जो है, पक्ष में कहते हैं हमारे लिए नीतीश कुमार एक नंबर हैं, चलिए हम सरकार बनाएंगे, वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जो विपक्ष में है वो भी कहते हैं कि ये हमारे लिए नीतीश कुमार ही एक नंबर है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष है कहाँ? खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ना, 43 सीट के बाद भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हुआ? उनके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, कुछ नहीं है। कोटो वाला लोग है सिर्फ, जो हाव 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 करते रहता है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? इस व्यक्ति को अपने समझ होना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फरमान जारी होता है तो एक एक बूथ पर अपने ताकत को आजमाइश करने के लिए तत्पर रहता है। और भाजपा के लोग दुम दुमा के घर में बैठने वाले लोग हैं, जो आप भी जानते होंगे। बछवाड़ा विधानसभा में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अपने मंच से कितने बार कहे हैं कि मैंने यहाँ चुनाव जीता हूँ, वो भाजपा के नहीं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के बदौलत। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हर चौक चौराहे पर लाठी लेके खड़ा था। वास्तव में हर बूथ पर, हर घर में जाके समझाने का काम किया है। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सजग है और ईमानदार है। ईमानदार इसलिए है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता ही ईमानदार है, तो कार्यकर्ता का स्वाभाविक है ईमानदार होना। इस बदौलत यहाँ से जिता के भेज दिए। तो जनता दल यूनाइटेड में पावर है। और भाजपा को देखिए, क्या कहा जाए, कहने में भी ठीक नहीं लगता है। गठबंधन कर लेते हैं। हम उन लोगों को
एक शब्द से सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को सीखने की जरूरत है। गठबंधन क्या है, गठबंधन की परिभाषा आप समझिए। आपको समझ में नहीं आता है तो आइए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के यहाँ, वो आपको क्लास लेंगे गठबंधन क्या है। गठबंधन इसी को कहते हैं जो आप एक्स एमएलए आपका है और भाजपा के एमएलए है और लोजपा से उसको उम्मीदवारी दे देते हैं। और जब लोजपा से उम्मीदवारी दे देते हैं तो भाजपा वाले जितने हैं वो लोजपा के वोट करेंगे, ना कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जिस सीट पर लड़ रहा है उसको वोट करेंगे। तो ये सीखने की चीज़ है ना गठबंधन का परिभाषा। क्या लगता है आने वाला समय में भाजपा का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? आने वाला समय में भाजपा का भविष्य के बारे में हमको कहते हैं, उसमें तो उनको स्वयं देखना चाहिए। जो भाई जिस तरह से भाजपा के साथ जदयू रहा है उस समय आपका पताखा लहरा है और भाजपा से अलग हो गया है तो आपका औकात पता चल गया है कि आप बिहार में कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी तरह आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगा। हम लोग जितने जदयू के कार्यकर्ता है हर जगह तैयार रहते हैं और भाजपा वाला इंतजार में रहता है कि के उम्मीदवार हो रहले हन हो तो फलना बाबू हम छिए तैयार, ठीक छे। के उम्मीदवार हो रहले तो फलना हो रहले हन, रह दो आराम से, तो आराम करो। तो इसमें पार्टी चलती है, भाजपा में कोई वजूद नहीं है। व्यक्ति का वो पॉलिटिक्स होता है, वो संगठन का पॉलिटिक्स नहीं है, वो व्यक्ति का राजनीति करते हैं। सैद्धांतिक राजनीति भाजपा में करने वाले विलीन हो गए हैं। भाजपा में कोई बचा नहीं है, कोई सैद्धांतिक राजनीति करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की राजनीति करता है। अब हमको तो लगता है जो जमानत जब्त करवाने की बात करते हैं उनको पता है अच्छी तरह बेगूसराय से जिस समय जदयू भाजपा की गठबंधन थी उस समय वो वहां से विजय प्राप्त किए और जब गठबंधन टूट गया तो क्या हो गया, वो चले गए चित्ते, गिर गए चित्ते, कहीं कोई पता नहीं रहा। ठीक उसी तरह जब भाजपा जदयू की गठबंधन फिर हुई तो बछवाड़ा से आके वो जो है अपना झंडा लहराए, तो पता उनको स्वयं है। और उसके बाद अगर वो कहते हैं तो उनकी समझदारी है, उनकी अपनी सोच है, व्यक्तिगत सोच है, तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। चलिए, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्या कलह हो गया जो एनडीए का दामन छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री जी को। हम लोग ईमानदारी से पार्टी का काम करते हैं, सरकार चलाते हैं, जनता के लिए हम काम करते हैं और उसमें हमारी जो गठबंधन के लोग बीजेपी के थे हमको कहीं न कहीं दबाव दे रहे थे, हम काम नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने उनका दामन छोड़ दिया। बीजेपी बिहार में अब जो हम अलग हो गए हैं, महागठबंधन में हम चले आए हैं, अब बीजेपी का यहाँ जो है एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उनके तो कार्यकर्ता बोल रहे हैं यह मेरा दावा है कि उनको पता चल जाएगा कि बिहार में भाजपा अलग होने से महागठबंधन का शक्ति जो है बहुत बढ़ गया है। हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और हम यहाँ का सभी सीट जीतेंगे 24 में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और हम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको हराने का काम करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं उनको तो कोई पहचानता ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। हमारे वोट से बीजेपी वाले सीट लेते हैं, उनको इस तरह का घमंड है, इस तरह का उनको विश्वास है कि जदयू जो है हमारे वोट से यहाँ जीतते हैं। हम अलग हो गए हैं, अब उनको पता चल जाएगा, उनका जमीन हिल चुका है, बिहार में उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। लगातार वो धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन वो आवेश में कर रहे हैं, उनका राजपाट चला गया है इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिला उपाध्यक्ष जदयू से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ने निर्णय लिए हैं वो सही निर्णय लिए हैं कि उनसे बीजेपी से परेशान होकर के निर्णय लिए हैं। जैसे कि जेपी नड्डा साहब ने जब बैठक हुई थी उसमें कहे थे कि 200 में 200 सीट हमको लेना है, 200 सीट पर तैयारी कीजिए। जब आप 200 सीट पर तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो अलग थलग आप कर देते। अगर मान लिए
मुख्यमंत्री जी ये निर्णय नहीं लेते थे, 10 दिन में आने वाले में समय में वो हमारे जदयू को बर्बाद करने के फेरा में लगल थे। हो जाता, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लिए, और जहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ सही निर्णय लेकर के ही जाते हैं। अभी मान लीजिए बीजेपी लोगों का कहना है ये लोग गलत किए और ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही हाल है उनका। जब उनके वजूद पर माननीय मुख्यमंत्री जी जीते थे तो उनको तो खुशी होना चाहिए था कि जदयू अच्छा हुआ, अलग हो गया, लेकिन ये क्यों परेशान हो रहे? हम लोग जदयू वाले नहीं परेशान हो रहे, लेकिन बीजेपी वाले परेशान हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिए वो सही निर्णय लिए और वो सही काम करेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि इधर से उधर जाते हैं। मान लीजिए 45 सीट मेरा है, लेकिन 45 सीट में माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षमता है, तभी तो इधर से आके इधर इसमें लोग आ जाते हैं, समर्थन दे देते हैं। बीजेपी से टूटते हैं तो राजद वाला समर्थन देते हैं, और राजद से टूटते हैं तो बीजेपी वाली समर्थन देते हैं। अभी भी सुशासन बाबू की सरकार है, उनमें अगर सटल रहे तो ठीक है, उनमें हट गए तो कुशासन हो गया। सही है, सुशासन है, सुशासन रहेगा कि इनके माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा हमारे देश में मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जनताओं की भावना को समझे, हमारी जनताओं के बीच लाभ पहुंचाने का काम किए। ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है। के द्वारा बताया जा रहा है जनता का जो जनादेश मिला था उसको अपमान किया गया है। कोई अपमान नहीं हुआ। जनता के द्वारा और सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के मुताबिक, जनता के मुताबिक चलते हैं। वो अपने खुद निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि सबकी सहमति अलग हो जाने की थी, इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। चलिए, तो अभी आपको दिखा रहे थे ये भगवानपुर प्रखंड है, और भगवानपुर प्रखंड से सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे थे। ये जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, कई सारे जो है पदाधिकारी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो उनसे जो है तंग तबाह होकर जो है वो पार्टी को छोड़े थे, और एनडीए का जो है साथ दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ हाथ जोड़कर जो है सरकार बनाई है। अब देखते रहे VNPO न्यूज़। धन्यवाद।